वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस किस तरीके से उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें x एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा और y एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा। यानी कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो आपको उसका मिलेगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डेरिवेटिव आपको मिलेगा वो कहीं वो मिलेगा आपको dy बाय dx। फर्दर डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा d2y बाय dx स्क्वायर। फर्दर डिफरेंशिएट करें तो आपको वेरियस डेरिवेटिव्स इसके मिल जाएंगे। अब अगर मैं एक छोटा सा काम ये करूं कि मैं एक नया रिलेशन, एक नया फंक्शन बनाऊं f नाम का, जिसके अंदर मेरे पास y हो, x हो, dy बाय dx हो, d2y बाय dx स्क्वायर हो, या इसके भी फर्दर डेरिवेटिव्स हो। ये जो नया रिलेशन, ये जो नई इक्वेशन मेरे पास बनी है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसके वेरियस डेरिवेटिव्स का रिलेशन अवेलेबल हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो तरीके की होती है। एक सबसे पहली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहली चीज मैंने आपके सामने जिक्र किया था, मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और उनका जो रिलेशन हमने बनाया, जो फंक्शन हमने बनाया, वो उसको हमने डिनोट किया था y इक्वल टू fx। अब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं कहीं आपको ऐसा मिल सकता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ये चीज आपको मिलेगी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो इसको फिलहाल यहां डिस्कस नहीं करते हैं। हम फिलहाल इतना मान के चलते हैं जो मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। सेकंड टाइप की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मेरे पास मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में। डिग्री और ऑर्डर क्या है? एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखिए, जब कभी आपको ऑर्डर का जिक्र करना हो, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको हम कहेंगे ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, तो यहां मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो इसीलिए मेरे पास इसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। या मेरे पास मान लीजिए फिर से कोई इक्वेशन है d3y अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2y बाय dx इज इक्वल टू sin x। ये मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास d2y बाय dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d3 बाय dx क्यूब आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहां अगर मैं जिक्र करूं, मैंने आपसे कहा था ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो d3 बाय dx स्क्वायर है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है, इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। उसके बाद जिक्र करते हैं डिग्री का। डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, जितने भी रेडिकल्स, जितने भी साइंस आपके पास आपकी इक्वेशन में अवेलेबल हैं, उन सबको रिमूव करने के बाद जो आपको मिलेगा उसी को हम कहेंगे डिग्री। फॉर एग्जांपल जिक्र कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं इसकी, तो मेरे पास इसकी पावर कितनी है? मेरे पास इसकी पावर 1 है, तो मैं कहूंगा इस इक्वेशन के लिए जो डिग्री है वो 1 है। सेम इसी के लिए मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d3y अपॉन dx स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है, तो मैं कहूंगा इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री भी 1 होगी। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है
d3y by dx स्क्वायर प्लस d2y by dx स्क्वायर पावर 3 प्लस sin x इज इक्वल टू 0। अब यहां एक छोटी सी चीज आपको जो कंसंट्रेट करना है वो ये करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d3y अपॉन dx क्यूब है, ना कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो मेरा ऑर्डर होगा 3 और जो मेरी डिग्री होगी, डिग्री बोलती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। नॉर्मली हम गलती ये कर लेते हैं कि हम हाईएस्ट पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं और नॉर्मल शब्दों में करते हैं कि इसकी डिग्री 3 है, तो ये गलत है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d3y by dx स्क्वायर है। इसीलिए मैं कहूंगा इसकी जो डिग्री है वो 1 होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट dy by dx। इसको फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो आप पूछेंगे इसका ऑर्डर क्या है। बिल्कुल आप क्लियरली बता सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d2y by dx स्क्वायर है, इसीलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। लेकिन अगर डिग्री की बात करें, मैंने आपसे कहा है जितने भी साइंस है, जितने भी रेडिकल्स हैं, उन सबको रिमूव करना है। तो अगर मैं इस अंडर रूट को हटाऊं तो मेरे पास आएगा d2y by dx स्क्वायर पावर 2 इज इक्वल टू dy by dx। तो यहां अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो मेरा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 2 है, इसीलिए इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। आइए अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। एक कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। हमने एज्यूम की है, मान लीजिए d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे निकल गया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ मुझे आपको ये समझाना है कि किस टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके पास एक इक्वेशन है, ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप अगर लोग ध्यान से देखें, ये जो d2y by dx स्क्वायर है इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर मेरे पास 2 कांस्टेंट आएंगे, एक a है और एक b है। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन या दूसरे शब्दों में बोल देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं और सॉल्व करने के बाद इस कांस्टेंट a और इस कांस्टेंट b की वैल्यू कैलकुलेट करूं और उसके बाद इसको इक्वेशन में रखूं, तो वो जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद विद कांस्टेंट आपके पास जो सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अगर आप उनको इक्वेशन में पुट करें, उसके बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो सबसे पहला मेथड है वो है इक्वेशन सॉल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो y है, जो x हो, उनको अलग अलग करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास है होमोजेनियस इक्वेशन। थर्ड मेथड है हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर और फोर्थ वन है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बाकी ये जो जितनी भी स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं, इन सबके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं।